एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ। तो जी सुबह का टाइम है, करीब 9 बजे हुए। घर के अंदर छोटा मोटा काम है वो मैंने निपटा दिया है, क्योंकि आजकल मैं थोड़ी लेट से ही बाहर निकलती हूँ। आंगन की सफाई थोड़ी देर से ही करती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम बहुत ही ठंड लगती है और मुझे वैसे भी ठंड की एलर्जी है, मुझे सर्दी जुकाम होता ही है। इसीलिए मैं अवॉइड करती हूँ। जब अच्छे से धूप निकल आती है थोड़ी बहुत, तभी मैं बाहर निकलती हूँ। तो पूरे आंगन की सफाई कर ली। इसके बाद ये एंटर में ही जो विंडो है वहाँ पर पूरा मैं अच्छे से झाड़ रही हूँ, क्लीन कर रही हूँ। ये सारे जो गमले हैं पहले मैंने नीचे उतार दिए थे। इसके बाद अच्छी तरीके से पूरा जो विंडो है उसको मैंने क्लीन कर दिया। इसके बाद वापस से ये गमले है वो लगा रही हूँ, और उसके बाद सारे गमलों में थोड़ा थोड़ा पानी दे दिया, और जो सारे पत्ते उसको पानी से मैं ऐसे ही नहला देती हूँ, ताकि अच्छे से पूरा फ्रेश हो जाते हैं। तो 2 दिन में एक बार मैं ऐसे करती ही करती हूँ। तो अच्छी तरीके से नीचे की तरफ जो गमले हैं वहाँ पर भी थोड़ा स्प्रे कर देती हूँ पानी से, ताकि थोड़ी मिट्टी वगैरह है वो निकल जाए। और उसके बाद एक कपड़ा ले लिया, जो सारे गमले हैं इसको मैं अच्छी तरीके से पूरा क्लीन कर दूंगी, साफ कर दूंगी, अच्छे से पोंछ दूंगी। अगर जो साफ नहीं करते कपड़े से तो फिर जो पानी के धब्बे के नोट नोट जैसे निशान ऐसे ही छप जाते हैं। तो इसीलिए जब भी मैं पानी देती हूँ, स्प्रे करती हूँ, तो तुरंत के तुरंत गमले हैं इसको मैं अच्छे से कपड़े से क्लीन कर देती हूँ। तो सारे प्लांट के पत्ते आप देख सकते हैं कितने अच्छे से फ्रेश हो चुके हैं। तो मैं इसी तरीके से इसके ऊपर स्प्रे कर देती हूँ। इसके बाद यहाँ पर जो एंटर में ही नीचे की तरफ पानी थोड़ा बहुत गिरता ही है, स्प्रे करते हैं तो हाथ के हाथ यहाँ पर मैं पोछा है वो भी कर रही हूँ, ताकि आते जाते कहीं जो पैर स्लिप न हो जाए। इसीलिए हाथ के हाथ ही मैं यहाँ पर पूरा अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। और यहाँ एंटर में ही तुलसी मैया का जो गमला रखा हुआ है, पौधा है, तो यहाँ पर जो गमला है उसको मैं अच्छे से पूरा साफ कर दूंगी, क्योंकि वाइट कलर का है और बाहर की तरफ मिट्टी भी ज्यादा उड़ती है, तो फिर इसके ऊपर धूल दिखाई देती है। इसीलिए मैं हाथ के हाथ यहाँ पर पूरा अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। इसके बाद ये मनी प्लांट है जो मैंने फिलहाल के लिए बाहर रखा हुआ है। पता नहीं इसके पत्ते सूख रहे हैं, तो पहले किचन में था इसीलिए मैंने थोड़े टाइम के लिए बाहर रखा है, ताकि अच्छे से ग्रो हो जाए। इसके बाद जो ये बाहर आंगन में जो सारे गमले इसको मैंने अच्छी तरीके से पूरा क्लीन कर दिया है, साफ कर दिया है। तो 15-20 दिन में एक बार बाहर की तरफ पूरे जो गमले इसके ऊपर मैं ऐसे कपड़ा मार देती हूँ, ताकि अच्छे से पूरा चमक जाए। तो इसी हैबिट से अगर हम घर की क्लीनिंग करेंगे तो हमारा घर हमेशा वेल ऑर्गेनाइज, साफ सुथरा एंड सुंदर दिखता है। बस इसी छोटी छोटी आदत ही हमारे अंदर हमें चेंज लानी है। बस टाइम टू टाइम अगर हम क्लीनिंग, डस्टिंग, सफाई जो एक्स्ट्रा है वो करते रहेंगे तो बिल्कुल भी हम पर काम का बर्डन भी नहीं रहता। अगर थोड़ा थोड़ा करते हैं तो एक साथ ज़्यादा निकालते हैं तो फिर हम थक भी जाते हैं और अच्छे से होता भी नहीं है। इसके बाद जब मैं गमले की यहाँ पर सफाई कर रही थी तभी बाहर सब्जी वाले भैया आए, तो इसके पास से ये मैंने सब्जी ले ली है। तो ये वाली सब्जी को हम गुजराती में गिसोड़ी बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं आप लोग मुझे कमेंट कर कर बताना। तो इसको मैंने छील लिया है, इसके बाद अच्छे से पानी से वॉश कर दिया है, और यहाँ पर मैं ऐसे ही इसको टुकड़ों में कट कर लूँगी। इसके बाद मैं तड़का दूँगी सब्जी का। तो आजकल सर्दियाँ चालू है तो ग्रीन ग्रीन, हरी हरी, फ्रेश फ्रेश सब्जियाँ बहुत ही सारी मिलती है मार्केट में, क्योंकि सर्दियों में बहुत ही ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ आती है, तो बहुत ही अच्छी लगती है और खानी भी चाहिए हरी हरी सब्जियाँ। यहाँ पर सब्जी भी मैंने कट कर ली, और पहले भी मैंने जो चावल है इसको भिगो दिया था जबकि मैं काम कर रही थी तब। तो एक साइड चावल है इसको भी मैंने चढ़ा दिया। यहाँ पर सब्जी का भी तड़का दे दूंगी। तो यहाँ पर मैंने डाला है राई, जीरा, हींग, हल्दी का पाउडर। इसके बाद कट कर कर जो घिसोड़ी रखी थी वो डाल दिए। अच्छी तरीके से उसको पूरा मैं मिक्स कर दूंगी। इसके बाद स्वाद के अनुसार नमक है वो डालूंगी, ताकि जल्दी से जो घिसोड़ी है वो पक जाए। एक बार फिर से मैं अच्छे से पूरा उसको मिक्स करूंगी। इसको ढककर पकने के लिए रख देंगे। जो सारे मसाले हैं वो हम बाद में करेंगे जबकि सब्जी पक जाएगी तब। तो सब्जी भी हमारी ऑलमोस्ट पक ही चुकी है, बस थोड़ी ही देर है। तब जो हम ड्राई मसाले हैं वो हम कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने डाला है धनिया का पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर है वो डाला है। अच्छी तरीके से उसको पूरा मिक्स किया। इसके बाद जो हरा धनिया है वो मैंने कट कर कर डाल दी। तो टेस्टी वाली हमारी सब्जी बनकर रेडी है। इसके बाद फिर रोटी है वो भी मैंने बना दी है। इसके बाद जो आज मैं कुछ मीठा बनाने वाली हूँ, तो सबसे पहले ये पैन है, इसके अंदर मैंने थोड़ा गर्म पानी करने के लिए रखा है। जब भी मैं कुछ मीठा बनाती हूँ तो पहले इसको ऐसे ही पोंछ लेती हूँ, क्योंकि फिर थोड़ा थोड़ा अगर सब्जी वगैरह इसका तड़का देते तो येलो येलो होता ही है ऑयल वगैरह के धब्बे। इसीलिए सबसे पहले जब भी मैं मीठा बनाती हूँ तो इसको
पैन को गर्म पानी से क्लीन कर ही लेती हूँ, फिर इसको पोंछ देती हूँ ताकि जो भी पीलापन है वो निकल जाए। तो यहाँ पर थोड़ा-सा जो मावा पड़ा था वो मैंने डाल दिए, थोड़े से जो पेड़े पड़े थे वो मैंने सारे डाल दिए क्योंकि ऐसे ही मिठाई पड़ी थी तो कोई नहीं खा रहा था। तो मैंने सोचा कुछ नया बनाती हूँ, तो मैंने अच्छी तरीके से उसको गर्म कर लिया है, वो पिघल गए। इसके बाद जो मैंने गुलाब की पंखुड़ियाँ जो स्टोर कर कर रखी थी सुखा कर, वो मैंने डाल दिए। इसको अच्छी तरीके से पूरा हम मिक्स करेंगे। तो ये गुलाब पाक जो हमारा बनकर रेडी, इसको मैं ये वाली ट्रे है इसके अंदर जो ट्रांसफ़र कर दिया है और हाथ से ही ऐसे थोड़ा चम्मच से फैला लेंगे। इसके बाद थोड़ा ऊपर से जो गार्निशिंग करेंगे गुलाब की पंखुड़ियों से, तो थोड़ी पंखुड़ियाँ मैंने इससे ऊपर से डाल दी और इसके बाद हल्का सा ऊपर से ऐसे दबा दें। ये मैंने सिलिकॉन का लिया है। अच्छी तरीके से दबाने के बाद थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तब इसके अंदर हम कट के निशान लगा देंगे ताकि फिर आसान हो जाए निकालना इसे। तो घर का जो काम है खत्म ही नहीं होता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सोफा ऐसे ही पड़ी है, यहाँ पर ब्लैंकेट पड़ी है। तो अभी मेरे हस्बैंड गए हैं ऑफिस, अभी 4 बजे है। आपको घड़ी दिखाती हूँ, पीछे आप देख सकते हैं 4 बजे है। तो मेरे हस्बैंड ऑफिस गए हैं, मेरा बेटा ट्यूशन गया है तो वो यहाँ पर सो रहा था। तो यहाँ पर भी आपको दिखाती हूँ हालत बेड की। तो यहाँ पर भी ऐसे ही पड़ा है और यहाँ पर जो मेरे कपड़े हैं वो निकाल कर रखे, क्योंकि आज हमारी है किट्टी। तो मैंने बिल्कुल भी आराम नहीं किया है, मैंने वीडियो का भी अभी वॉइस ओवर किया है। बस ये सारा समेटूंगी, फिर कपड़े चेंज करूंगी, उसके बाद हम जाएंगे किट्टी में। तो ठंडी इतनी है, सर्दियाँ है कि बाल भी मैंने वॉश नहीं किया है, लेकिन कोई नहीं चलेगा। तो यहाँ पर जो सोफा है इसको अच्छे से सेट कर देती हूँ और फिर बेड अच्छे से अंदर सेट करती हूँ। उसके बाद कपड़े चेंज करेंगे, फिर जाऊंगी। तो बस फटाफट से ये सारा अरेंज कर देती हूँ। तो दोपहर के टाइम ज़्यादा मैं सोती नहीं हूँ, मुझे वीडियो का काम होता है तो यहीं पर सोफे पर लेट जाती हूँ, तो मेरे हस्बैंड भी यहीं पर लेट जाते हैं। तो एक साइड वो सो जाते हैं और मेरा बेटा अंदर की तरफ सो जाता है। मैं तो वैसे भी नहीं सोती हूँ, बस एडिटिंग का काम वगैरह है वो करती हूँ। तो ये जो सारा सोफ़ा इसको अच्छे से ठीक कर दूँगी, सेट कर दूँगी, क्योंकि थोड़ी देर के लिए दोपहर को हम सोते हैं तो फिर इसका जो कवर है ऐसे सरवटें आ ही जाती है। तो सोफ़ा को अच्छे से अरेंज कर दिए। इसके बाद आ गई हूँ बेडरूम में। यहाँ पर जो मेरा बेटा है वो सोया था, तो वो भी चला गया है ट्यूशन के लिए। तो ये वाला जो बेड है वो भी ठीक कर दूंगी, ब्लैंकेट वगैरह है वीर के रूम में रख दिया है और ये कमरा है थोड़ा सा सेट कर देती हूँ ताकि देखने में जो थोड़ा सा ऑर्गेनाइज दिखे, सुंदर दिखे। तो बेड भी अच्छे से बना दिए। इसके बाद जो भी कपड़े हैं वो भी चेंज करना है, तो पहले जो घर का काम है वो निपटा लेती, इसके बाद कपड़े चेंज करूंगी, क्योंकि ऐसे ही घर पड़ा होता है तो कहीं जाने का भी मन नहीं होता। इससे अच्छा है कि पहले जो सारा काम है वो निपटा ले। तो कपड़े भी मैंने चेंज कर दिए। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही थी, यहाँ पर जो साड़ी की पिन है वो मैंने यहाँ पर डाल दिए, क्योंकि इसके अंदर बटन वगैरह कुछ नहीं है, ऐसे ही है। तो जो साड़ी की पिन आती है वो मैंने लगा दी और बाल भी बना दिए। थोड़ा सा जो लोशन वगैरह है वो लगा दूंगी, क्योंकि अभी सर्दियाँ चल रही है तो स्किन वैसे भी ड्राई हो जाती है। तो और मैं किट्टी से भी वापस आ चुकी हूँ, वहाँ पर मैंने कुछ भी सूट नहीं किया था। इसके बाद जो घर आई तो मेरे बेटे ने जो कपड़े हैं वो आयरन कर कर रखे थे और बैग वगैरह जो मेरी मैं लेकर गई थी पर्स, वो सारी चीज़ें यहाँ से हटा रही हूँ सोफा पर से। और ये जो सारे कपड़े हैं नीचे पड़े वो भी प्रेस कर दिए मेरे बेटे ने सारे, जो अलमारी में मुझे सेट करने थे इसको भी मैंने सेट कर दिए। अब आ गई हूँ किचन में। जो मुझे चटनी है उसको स्टोर करना है, तो इमली की चटनी में बनाकर फ्रिज में रख देती हूँ स्टोर कर कर। तो यहाँ पर पानी भी गर्म होने के लिए रखा है और ये जो सारी इमली इसको मैंने उबालने के लिए रखा है। थोड़ी सी उबल जाएगी, इसके बाद थोड़ा सा जो खजूर है वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। अगर आप लोग नहीं चाहते हैं तो ऐसे भी स्टोर कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा जो गुड़ है वो डाल दिया है, उसको उबलने के लिए रखेंगे। तो हमारी चटनी उबल रही, तब तक आज रात को हमें बनानी है भेल। इसके लिए जो ओनियन, टमाटर, मिर्ची जो सारी चीज़ें कट करनी है वो मैं कट कर रही हूँ। तो बस ऐसे डबल टास्किंग जो मेरा काम चलता है। जो इमली भी मेरी उबल रही और साइड का मेरे खाने की तैयारी वो भी हो रही थी। तो वैसे ही आज मुझे भेल में इमली चाहिए ही थी, तो मैंने सोचा कि स्टोर कर कर रख देती हूँ। तो यहाँ पर इमली है वो भी अच्छे से उबल चुकी है, तो बस ऐसे ही फ्रिज में स्टोर कर कर रख देते हैं। तो फिर जब भी हमें कुछ यूज़ करना होता है तो हम कर सकते हैं। चटनी ठंडी हो रही है, तब तक कपड़े हैं वो चेंज कर लेती हूँ। तो बस नाइट ड्रेस फिर से पहन लूँगी, ठंड लग रही है। ये मोटा वाला है नाइट ड्रेस, तो ये पहन लेती हूँ। तो कपड़े भी मैंने चेंज कर लिए। यहाँ पर जो हमारी इमली है वो भी हो चुकी है, तो मैं चेक कर रही थी ठंडी हो गई कि क्या। तो बस ठंडी हो चुकी, इसको मैं अच्छे से पीस लूँगी। तो ऐसे जो फ्रिज के अंदर स्टोर कर कर हम रखते हैं तो हमारा काम बहुत ही आसान हो जाता है।
क्योंकि इमली का पल्प कोई सब्जी वगैरह में डालना होता है तो तुरंत के तुरंत फ्रिज में से निकाला और डाल दिया, इसीलिए मैं इसको बनाकर स्टोर कर कर रखने वाली हूँ। तो एक पतीला लिया, इसके ऊपर मैंने रखी है छलनी, सारी इमली पीस कर इसके अंदर से मैं छान दूंगी ताकि जो भी रेसा वाला भाग हो वो पूरा निकल जाए। तो इतना जो आप देख सकते सारा मैंने निकाल दिया है। यहाँ पर जो तेल है वो मैंने थोड़ा सा पैन में डाला है, तेल गर्म हुआ तो मैंने सीधा जो इमली का पल्प है वो डाल दिया है। इसके अंदर मैं जीरे का पाउडर है वो डालूंगी, कश्मीरी पाउडर है वो डालूंगी, और यहाँ पर चीनी है बैलेंस करने के लिए, इमली में पल्प में होता ही है चटनी में, तो वो मैंने डाल दिया है। अच्छे से पूरा उसको मिक्स कर दूंगी और उबाल लूंगी। तो इस तरीके से छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखकर ऐसे स्टोर कर कर चीज़ें रखते हैं तो किचन के अंदर बहुत सारा जो टाइम है वो भी सेव होता है, और कुछ चीज़ें हमें बनानी होती है तो बिल्कुल भी आलस नहीं आती है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही थी इस तरीके से कोटिंग हो इतनी आपको रखनी है। और आज मुझे भेल बनानी तो इसके लिए चटनी निकाल रही हूँ, थोड़ा-सा पानी ऐड कर दिया क्योंकि ये बहुत ही गाढ़ी है। तो सारी चीज़ें भी तैयार है, कट कर कर हमने रखी है। तो ये हमारी भेल बनकर तैयार है। ये डिब्बा भरकर मेरी देवरानी है उसको मैं देने वाली हूँ। तो हमारी भी भेल तैयार है, आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। तो बस हमारा खाना-पीना हो गया, इसके बाद रात को बैठे थे, तो ये मेरे हस्बैंड लाए थे चिक्की, तो वही मैं देख रही थी। मैंने उसको बोला था कि मुझे ड्राई फ्रूट की चिक्की खानी है, तो वो कुछ एक्स्ट्रा अलग-अलग लेकर आए, तो मैं सारे चेक कर रही थी और ये सीख गए। आप लोगों को पता है मेरे घर में सीख तो होती ही होती है। तो बस यहाँ पर थोड़ा-सा एक-एक बाइट्स में सारा यहाँ पर टेस्ट कर रही थी कि कैसी चिक्की है, कैसी नहीं है। तो इसी के साथ ये वाले वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर जाए। तो आप लोगों को इसी तरीके से नया इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलते हैं दोबारा, तब तक के लिए बाय बाय।